आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। कोटा शहर में मांगलिक अवसरों पर बधाई राशि के नाम पर होने वाली मनमानी और जबरन वसूली को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा शुरू की गई मुहिम को किन्नर समुदाय का समर्थन मिला। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त कोटा जिला ट्रांसजेंडर आइकॉन मंगलामुखी नैना देवी के नेतृत्व में काजल गद्दीपति, नानू किन्नर, आलिया और परी समेत कई किन्नर समुदायों ने सर्व हिंदू महासंघ और सोशल क्रांति संघ द्वारा जनहित में किए गए निर्णय का स्वागत करते हुए इसका पूर्ण समर्थन दिया गया। मंगलामुखी नैना देवी ने स्पष्ट कर दिया कि 10 मई को नदी पार क्षेत्र कोनाड़ी स्थित किन्नर प्रमुख इंदुबाई के निवास पर दोनों संस्थाओं के पदाधिकारी शहर के सभी प्रमुख किन्नर गुटों के बिना दबाव में महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें ऑन रिकॉर्ड सभी की सहमति से एक न्याय संगत और समाजजनक राशि तय हुई गई। सकतपुरा में हुई 3 घंटे की सकारात्मक चर्चा के बाद सर्वसम्मिलित प्रस्ताव पारित तय किए गया और विवाह, जन्मोत्सव, गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर संपन्न उच्च वर्ग के लिए अधिकतम राशि बधाई 11,000 रुपये तथा सामान्य माध्यम वर्ग के लिए अधिकतम 51,000 रुपये रहेगी। न्यूनतम राशि के क्रमशः 51,000, 11,100 रुपये निर्धारित किए। यदि कोई जजमान स्वेच्छा से अधिक देना चाहे तो स्वतंत्र है, परंतु किसी भी परिवार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। सोशल क्रांति संघ की ओर से एडवोकेट नरेंद्र डाबी की उपस्थिति में इस निर्णय का एफिडेविट सहमति पत्र तैयार किया गया, जिस पर तारा देवी, रीना दीदी, मनीषा बाई, ममता बाई, इंदू बाई और ज्योति बाई सहित 50 से अधिक उपस्थित किन्नर के हस्ताक्षर किए गए थे। किन्नर समुदायों की जनप्रतिनिधि और जिला ट्रांसजेंडर आइकॉन नैना देवी ने कुछ किन्नरों द्वारा बाद में किए जा रहे विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, दोनों संस्थाओं को किन्नर समुदायों ने एक ही समस्या के स्थायी समाधान के लिए आमंत्रण किया था। आम जनता को 51,000 रुपये या 1 लाख जैसी भारी भरकम राशि मांगना समाज में भय का माहौल पैदा करना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोटा की जनता और सनातनी समाज हमारा अन्नदाता है, हमें किसी भी ज़मीन, जायदाद या सोना चांदी से नहीं चाहिए। किन्नर समुदाय सिर्फ लोगों की खुशियों में शामिल होकर दुआएं देने का काम करता है। और उन्होंने खुलासा किया कि जो लोग इस निर्णय के विरोध कर रहे हैं वे लग्जरी गाड़ी और फार्म हाउस बनाने के लिए 51,000 रुपये मांग करते हैं। सरकार ऐसे लोगों की आईडी की जांच की जाए, क्योंकि कई बहरूपीय पुरुष जिनके बाल बच्चे भी हैं वे बिना फर्जी किन्नर बनकर अवैध वसूली कर रहे हैं। दिल्ली और बिहार से आए कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग कोटा के मूल किन्नरों को बाहर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और क्षेत्राधिकार इलाके की लड़ाई के से शहर का वातावरण को दूषित कर रहे हैं, जिसका समर्थन नहीं किया जाएगा। सर्व हिंदू समाज महासंघ के संस्थापक महामंत्री राजाराम कर्मयोगी ने बताया कि लंबे समय से कोटा के किन्नर समुदाय के कल्याण के लिए प्रस्ताव रहे पूर्व अरवर राज्य सरकार द्वारा सम्मानित करवा चुके हैं। किन्नर समुदाय अनैतिक मांगों के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बधाई और क्षेत्राधिकार तय करने को गैरकानूनी घोषित किया है, जिससे सीख लेते हुए शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनने के लिए यह पहल की गई है, जिसके निर्णय के बाद अजमेर, जोधपुर, ब्यावर सहित प्रदेश भर में सामाजिक संगठनों के फोन आ रहे हैं। उनके शहरों में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जाए। इस मुहिम को कोटा व्यापार संघ हॉस्टल एसोसिएशन ने भी अपना लिखित समर्थन सौंप दिया है। पूर्व सहमति पत्र के हस्ताक्षर के बाद सहमति से मुकरने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहमति मुकरने वाले समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। बैठक में मौजूद किन्नर काजल नायक ने भावुक होते हुए कहा कि जनहित और संस्थाओं के इस फैसले का समर्थन करने के कारण उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है और उनकी जान को खतरा है। शहरवासियों को इस नई व्यवस्था के प्रति जागरूक किया जाएगा और प्रस्ताव का उल्लंघन कर जनता को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। बैठक में सोशल क्रांति संघ के परमानंद सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठे हुए हैं जो कि किन्नरों का वेशभूषा धारण करके, सबसे पहले तो मनीषा बाई के ग्रुप में 3 जने हैं जो कि पूर्ण रूप से पुरुष है, जिनके बच्चे भी हैं और वो किन्नर का रूप धारण करके बधाइयों पर जाते हैं।
रीना के घर में भी हैं 2, किसके घर में नहीं है? आप बताएं। जांच होनी चाहिए। हमारे 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 सम्मान के ऊपर अगर बात आई, अगर ये जो विधेयक 2026 बिल पास हुआ है ना, तो इसीलिए हुआ है ताकि ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर कहा जाए। तो मैं इस फैसले से, सरकार के इस निर्णय से सहमत हूं। और सबसे पहले कोटा के ट्रांसजेंडर जिला आइकन होने के नाते सबसे पहले मैं इस परीक्षण से गुजरना बधाई पे सहमति बन गई थी, सहमति हुई थी 5100 और 11,000 रुपए की, वो बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है। हम राजी हैं, हम खुश हैं। लेकिन उन लोगों को चाहिए 51,000। उनको लग्जरी गाड़ियों में कैसे घूमेंगे? 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियों में। वो 5-5 करोड़ के, वो 15-15 करोड़ की जमीनें खरीद के फार्म हाउस कैसे बनाएंगे पाटन रोड के ऊपर? आप बताएं। इन लोगों के ऊपर ईडी की जांच बैठनी चाहिए और ईडी की जांच बैठने के बाद में सारे खुलासे होने चाहिए, पता लगना चाहिए शहर की जनता से जो वर्षों से मांगलिक कार्यक्रमों में जा करके और एक उसके माध्यम से, बधाई के माध्यम से पैसा ला करके इन्होंने किया है, सहमति बन गई। और इसीलिए तो हुआ ना साहब। शहर के अंदर जब पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये खबर चली गई तो लोग जागरूक हो गए और लोगों ने बोला 5100 रुपये लीजिए आप, खुशी खुशी 11,000 ले लीजिए। अब इनको वो हजम नहीं हो रहा है, इनको चाहिए ज्यादा, इनको चाहिए मोटा माल। गद्दीपति, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, कोटा शहर में मेरा जन्म स्थल है। पहले भी इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया और मैं करीब 6 साल तक कोटा से बाहर रही। और मुझे लेकर आने वाली भी मनीषा बाई स्वयं है, जिसने बयान भी दिए हैं। मुझे खुद लेकर आई है कोटा में और गुमानपुरा का बोल करके लेकर के आई। ये चीज के बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। अगर गद्दीपति, और मुझे भी गद्दीपति बनाया गया था कोटा शहर में। गद्दीपति का सम्मेलन आयोजन मैंने भी किया था। गद्दीपति का सम्मेलन आयोजन मनीषा बाई ने भी किया था। गद्दीपति प्रमुख मैं भी हूँ। गद्दीपति प्रमुख वो अपने स्तर पर है, मैं अपने स्तर पर हूँ। क्यों जाऊं शहर से बाहर? क्यों जाऊं? कोई आगरा से आकर के यहाँ है, कोई बिहार से आकर यहाँ रह रहा है, गद्दीपति बन के बैठा हुआ है। कोई झुमकी झालावाड़ से आकर यहाँ गद्दीपति बन के बैठा हुआ है। कोई भोपाल के आगे से आकर के यहाँ गद्दीपति बन के बैठा हुआ है। आखिर आप हम शहर की जनता के, इस सर्व हिंदू समाज के इस बात को अगर हमने समर्थन दिया है तो किसी बात पर ही दिया होगा ना, क्योंकि वो सही बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं। भाई आप ये इतने आपराधिक जो कृत्य होते रहते हैं शहर में, आए दिन मेरे साथ में तो रोड पे गुंडागर्दी होती है। घेर कर 5-5, 6-6 ऑटोओं से घेर के मुझे, और मैंने पेन ड्राइव में निकाल कर थाने में दिया है ये चीज को। बताएं आप। बधाई के लिए मेरा तो यही कहना है, जो सर्व हिंदू समाज की जो सहमति हुई है उससे हम सहमत हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं और हम राजी हैं। और शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अन्नदाता बन के हमारा पेट पालन कर रहे हैं। आप हमें अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, आप हमें सम्मान देते हैं और इसी प्रकार आप हमें सम्मान देते रहे। सर्व हिंदू समाज का जो निर्णय है 5100 का, 11,000 का, इससे हम सहमत हैं, हम खुश हैं। हमें नहीं लेना 51,000, हमें नहीं चाहिए सोना चांदी, हमें नहीं चाहिए किसी से कोई प्रॉपर्टी। हमें तो जो आप राजी खुशी अपनी क्षमता के अनुसार और खुश होकर के जो आप देंगे हमें वह स्वीकार है, क्योंकि हम मंगलमुखी हैं और मंगल कार्यक्रमों में जाते हैं। हम आपके जीवन की दुहाइयां मांगते हैं, आपके जीवन को आशीर्वाद देने का कार्य, ना कि बद्दुआएं देने का कार्य है हमारा। ये लोगों में भ्रम फैलाना छोड़ दें। और किन्नरों को, अब बाकी शहर के जो किन्नर है उनको मेरी ओर से भी साफ साफ चेतावनी है कि अब भी समय है, संगठन के साथ जुड़ें, उनके साथ समर्थन दें तो ठीक रहेगा। अन्यथा ये 5100 और 11,000 से भी आप लोग जाएंगे, क्योंकि शहर के लोग जागरूक हो चुके हैं और जागने लगे हैं। अरे आप लोग, आप अपने आप को हिंदू बताते हैं, अभी कुछ आप बकरे कटवाते हैं, आप खुद कुर्बानियां करवाते हैं अपने घरों के अंदर, क्यों सामने लेकर नहीं आते हो? आप किसी मंदिर में घंटा चढ़ाने जाते हो तो पहले उसकी मीडियाबाजी करवाते हो कि साहब हमने यहाँ घंटा चढ़ाया है, और घर में जब आप बकरा कटवाते हो तब नहीं बताते हो अखबार में छपवा के साहब हमने आज कुर्बानी करवाई है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसको सीधा ले जाकर दफना दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो। क्यों भाई? जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको उसके धर्म रीति रिवाज के अनुसार आपको उसका अंतिम क्रियाक्रम भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नाम बताइए। वो एकदम सही है, उससे मैं भी सहमत हूँ, हमारे नैना दीदी का ग्रुप भी सहमत है और मेरा ग्रुप भी सहमत है। जजमान प्यार से दे, जो भी दे। जो 1100 बांधा है जजमान, जो गरीब इंसान वो 1100 2100 दे, और जो थोड़ा सा कोई पैसे वाला है 5,000 और 11,000 दे, और इनसे ज्यादा बिल्कुल नहीं दिया जाए। और कोटा से गद्दीपति, जो मुझे पूरा हिंदुस्तान के पंच ने गद्दीपति बनाया, उसका दंड भी अजमेर में लिया गया। उसके बावजूद भी इन कोटा के किन्नरों ने मुझे शहर से बाहर कर दिया गया। ठीक है, मेरा इलाका छीन लिया, मुझे मारा पीटा, मेरे हाथ पाँव में राड डलवा दी इन लोगों ने। थाने के अंदर मेरे चेले को किडनैप कर थाने के अंदर से ले गए।
आज मैं शहर छोड़ के बाहर पड़ी हूँ कोटा के डर के मारे। क्यों मुझे मेरी जान प्यारी है। मैं किन्नरों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ और अभी मैं हाथ जोड़ती हूँ मीडिया के अंदर कि मुझे बहुत जान का खतरा है। मैं आज मीडिया के अंदर आई हूँ तो नैना देवी की वजह से आई हूँ यहाँ मीडिया के अंदर, नहीं तो मुझे इन्होंने धमकी दी है, कल रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मीडिया में जाएगी, जो पहले हाल हुआ तेरा वही वापस हाल हुआ। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। नाम क्या? सर्व हिंदू समाज सोशल क्रांतिकारी महासंघ के माध्यम से एक निर्णय लिया गया था 10 तारीख को कि किन्नरों की मनमानी पर अंकुश लगाया जाए, और उस निर्णय के अंतर्गत समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात समाचारों के बाद में जो हलचल हुई, 11 तारीख को कोटा किन्नर समाज के प्रमुख गादीपति तारा देवी, ममता जी, इंदू जी, रीना जी ने मुझसे बात की और बात करके अपना पक्ष रखने के लिए समय का निर्धारण करने के लिए हमसे मांग की। हमने उनको सहमति देते हुए 12 तारीख को शाम को 5 बजे उन्हीं के स्थान पर पुनाड़ी इंदूबाई के यहाँ मीटिंग निश्चित की। लगभग 20 किन्नरों के बीच में 7 समूह के बीच में हमारे 6 व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल ने 3 घंटे तक उनसे चर्चा की और उसके सार्थक परिणाम निकल करके आए। कुछ बातें उन्होंने हमारी मानी, कुछ हमने उनकी मानी, और निर्णायक स्थिति में आने के पश्चात एक सादा पेज पर उसकी लिखित में वो कर ली गई हमारे नरेंद्र जी डाबी द्वारा। उसके पश्चात 2 दिन बाद जब वो पेपरों में आने के पश्चात में शहर के अंदर जैसे ही उन्होंने भ्रमण किया और राशि उनके पास में 1151 से अधिक नहीं मिली तो उनके होश ठंडे हो गए, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। उनको लगा कि हम उलझ गए, और ऐसे में उन्होंने फिर हमसे फोन करके और ये कहा कि इस राशि को आप 1100 और 2100 को आप कटवाएं, नहीं तो हम इसके पक्ष में नहीं है। मैंने कहा गरीब आदमी आपको 5100 सीधे कहां से दे देगा, 11,000 रुपये आपको कहां से दे देगा, तो 1100 से ही प्रारंभ होगी और इस पर हम सहमत हैं। इसके अतिरिक्त हम अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं कर सकते। उन्होंने सीधे सीधे प्रेस वार्ता करते हुए, गलत तथ्य प्रकाशित करते हुए गलत बातों, गलत बयानबाजी की और झूठा ठहराया। मैं पूरे कोटा किन्नर समाज के उन प्रमुखों को जो यहाँ पर उपस्थित रह करके जो निर्णय में सम्मिलित थे, उनसे निवेदन करता हूं कि झूठे तथ्य प्रकाशित नहीं करें, अन्यथा समाज का आक्रोश झेलने के लिए तैयार रहें। आगामी मीटिंग समाज के द्वारा निर्धारित की जाएगी और सर्व समाज के बीच में निर्धारित की जाएगी। इस निर्णय को सर्व समाज का समर्थन मिला है, पूरे कोटा समाज के विभिन्न समाज के समर्थन पत्र मिलते चल रहे हैं, उनकी सबकी उपस्थिति रहेगी। जल्दी ही फिर एक निर्णायक मीटिंग होगी, हम उनको निमंत्रण देते हैं, वो इस मीटिंग में आमंत्रित रहें और फिर से एक बार अपना पक्ष रखें। अन्यथा 5100 से ज्यादा रुपए की राशि देने का हमारे बीच में अब कोई निर्णय नहीं है। नेक की राशि से अगर कोई सहमत नहीं है तो उसके लिए हमने एक नंबर जारी किया है। संस्थान के मुख्य रूप से मुख्यालय पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत व्हाट्सएप पर वीडियो के माध्यम से 2 मिनट का एक वीडियो बनाए और साथ में एक फोटोग्राफ्स और एक शिकायत पत्र हमारे को जारी करें, हम उस पर विधि अनुसार कानूनी कार्रवाई करें।